विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। स्कूली छात्रों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई गई। मुख्यमंत्री धामी ने स्कूली छात्रों को शपथ दिलाई है। तो विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिसमें छात्रों को पर्यावरण बचाने की शपथ दिलाई गई। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री भी शामिल हुए। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री ने एक वीडियो पोस्ट किया। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों के लिए संदेश जारी किया। सीएम धामी ने विश्व पर्यावरण दिवस की बधाई दी और लिखा कि प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त प्रदेशवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। पर्यावरण की रक्षा हम सभी की नैतिक और सामूहिक जिम्मेदारी है। आइए इस विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर हम सभी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आरंभ किए गए प्रेरणादायक अभियान एक पेड़ मां के नाम से जुड़े। ये न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि अपनी मां के प्रति प्रेम और सम्मान प्रकट करने का भी एक सुंदर माध्यम है। इस अभियान के अंतर्गत कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। नमस्कार, आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पर्यावरण हमारी धरोहर है और इसका संरक्षण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाने और उसके प्रति अपने कर्तव्यों की याद दिलाता है। हमारे प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण अभियान, जल संरक्षण कार्यक्रम और स्वच्छता मिशन जैसी अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। हमें इन सभी अभियानों में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। मैं आप सभी से आह्वान करता हूं कि इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किए गए जन अभियान एक पेड़ मां के नाम से व्यापक स्तर पर जुड़ें एवं सभी अपनी अपनी मां के नाम पर एक पौधा अवश्य लगाएं। साथ ही अपने मित्रों और जानने वालों को भी अपनी माता जी के नाम पर पौधा लगाने हेतु प्रेरित करें। हर वृक्ष, हर जल स्रोत और हर जीव हमारे भविष्य का आधार है। यदि हम प्रकृति का संरक्षण करेंगे तो प्रकृति भी हमारी रक्षा करेगी। इस अवसर पर संकल्प लें कि हम प्लास्टिक के प्रयोग को कम करेंगे, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे और जल, वायु व भूमि को स्वच्छ रखने में सहयोग देंगे। एक स्वच्छ और हरित प्रदेश ही समृद्ध भविष्य की नींव है। आइए हम सब मिलकर पर्यावरण के प्रहरी बने और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रदूषण मुक्त भविष्य का निर्माण करें। धन्यवाद। एक और बड़ी खबर, उत्तराखंड में विश्व पर्यावरण दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान वृक्षारोपण किया गया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्ष लगाए गए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास परिसर में एक वृक्ष लगाया, पेड़ लगाया। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर शासकीय आवास परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। यह केवल एक पेड़ नहीं, अपितु मां के प्रति हमारी भावनाओं और प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक है। और मुख्यमंत्री ने पेड़ लगाया। इसके बाद एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि आप समस्त प्रदेशवासियों को विनम्र मैं आह्वान करता हूं कि आप भी इस अभियान से जुड़े, अपनी मां के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए एक पेड़ अवश्य लगाएं और पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दें। और एक और बड़ी खबर, राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सीएम धामी ने पोस्ट किया। सीएम धामी ने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पोस्ट करते हुए लिखा और बधाई दी। राम राज अभिषेकु सुन ही हर्षे नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचारी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन नगरी अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर में श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा पर समस्त श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। यह ऐतिहासिक और दिव्य क्षण समस्त भक्तों, राष्ट्रवासियों और सनातन संस्कृति के अनुयायियों के लिए अत्यंत गौरव और आस्था का विषय है। लगभग 500 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा, संघर्ष और तप के बाद आज वो शुभ घड़ी आई है जब हम सब इस अद्वितीय एवं युगांतकारी क्षण के साक्षी बने हैं। अयोध्या नगरी में श्री राम दरबार की स्थापना हमारी सांस्कृतिक चेतना
अस्मिता और श्रद्धा का पुनर्जागरण है। एक क्षण, एक राष्ट्र के संकल्प, उसकी आस्था, उसके अटूट धैर्य की विजय का ये प्रतीक है। और देहरादून से एक और बड़ी खबर, फिल्म मुहूर्त में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया और इस बात की जानकारी दी। फिल्म गौदान की पुकार के मुहूर्त पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और देहरादून में गौदान की पुकार फिल्म के मूड शॉट को क्लैप किया मुख्यमंत्री ने। इस मौके पर श्री मनोज जोशी जी, उपासना सिंह समेत तमाम जो कलाकार थे उनसे भी उनकी मुलाकात हुई है। प्रदेश में एक नई फिल्म नीति ने उत्तराखंड को फिल्म निर्माण के लिए आकर्षक गंतव्य बना दिया है। वर्तमान में उत्तराखंड में 200 से अधिक फिल्मों की शूटिंग की प्रक्रिया चल रही है, जिससे न केवल पर्यटन को एक नई ऊंचाई मिली, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए भी रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। गंगोत्री धाम में गंगा दशहरा का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया और इस मौके पर गंगोत्री मंदिर समिति की ओर से राजा भगीरथ की मूर्ति को मां गंगा की डोली में रखकर मंदिर परिसर से गंगा घाट तक झांकी निकाली गई और साथ ही स्नान करने के बाद गंगा तट पर वैदिक मंत्रों, गंगा सहस्त्रनाम के साथ विधि विधान के साथ मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना की गई, हवन एवं आरती की गई। अद्भुत आज का कार्यक्रम, माँ भगवती गंगा का आज का दिन का कार्यक्रम, गंगा दशहरे का महापर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। हजारों श्रद्धालुओं के साथ हम लोग गंगा मैया के पास गए, घाट पर गए, गंगा जी के घाट पर, और राजा भगीरथ की जो विग्रह है उसको लेके गए और माँ भगवती के वो जो पूजा है राजा भगीरथ के द्वारा की गई। आज के दिन माँ भगवती गंगा पधारी थी और इसलिए आज गंगा जी का बहुत बड़ा महत्व है। गंगा दशहरा का दिन जो व्यक्ति गंगा जी में स्नान करता है, पूजा करता है, तर्पण करता है, तो निश्चित तौर पर उसको भक्ति और मुक्ति प्राप्त होती है। आप सबको गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दशहरे के पावन अवसर पर राजा भरत महाराज जी के विग्रह के साथ श्री पांच मंदिर समिति और गंगा पुरोहित और तमाम तीर्थ पुरोहित यहाँ पर माँ भगवती गंगे की पूजा अर्चना विभिन्न मंत्रों के साथ माँ भगवती गंगे का अभिषेक, पूजा अर्चना, आरती संपन्न करेंगे और सारे देश के सुख समृद्धि के लिए यहाँ पर माँ भगवती की से कामना होगी कि आगे आने वाले समय में सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें और सभी के ऊपर माँ भगवती गंगे की कृपा बनी रहे। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।